लिटन दास ने सना भाई वो ये कहा है कि हाँ हमें जो इंडिया से जाने में रोका गया कि वहां पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, तो हम पाकिस्तान में भी तो जाके खेलते हैं, हमारे तो कमरों के बाहर भी जो है ना वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े होते हैं, यानी कि प्रोटोकॉल देने के लिए या बचाने के लिए, कोई इस तरह का मिसहैप ना हो, इन अदर वर्ड्स। तो हम इंडिया में क्यों नहीं जाके खेल सकते थे? तो वो कहता है कि भाई जब हम पाकिस्तान जा सकते हैं कि जहां पे हमारे होटल के रूम के बाहर भी एक बंदा बंदूक लेके खड़ा होता है, तो फिर हमें इंडिया जाने में क्या मसला, क्या परेशानी? बाकी अब बात हालत तो नहीं कर रहे। इस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं तो गनमैन तो होते ही हैं, वही कमरे के बाहर भी होते हैं। कभी कभी तो फॉरेन प्लेयर्स बड़ा सरप्राइज भी हो जाते हैं कि यार इतने पास हमारे ये गनमैन क्या कर रहे हैं। वहाँ तो आप देखो उनकी पुलिस के पास भी वेपन्स वगैरह नहीं होते, बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। तो बात ये वाली लिथन दास की ठीक है अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बट बात तो इस साइड के हम बेसिकली ना वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं था, जियोपॉलिटिकल इशू था, और उस जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से तो हमारा वर्ल्ड T20 जो है ना उसके घोड़े लग गए। मेरा तो बड़ा सिंपल सा इसमें वो था कि बांग्लादेश को जाना चाहिए, ठीक है ना, बांग्लादेश को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश की उस लेवल के मसाइल ही नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया के हैं, ठीक है ना। तो इंडिया बांग्लादेश के उस लेवल के मसाइल नहीं है, तो वो एक अलग चीज। दोस्तों, बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर लिटन दास ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी है। लिटन दास ने एक इंटरव्यू में सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क के बराबर खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर हम पाकिस्तान जैसे देश में जाकर खेल सकते हैं जहां हर रोज बम फटते रहते हैं, तो भारत जैसे अमन पसंद और सुरक्षित देश में खेलने से कैसा डर। लिटन दास का इशारा साफ था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक असुरक्षित और खतरनाक देश है। इस बयान के सामने आते ही पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है और पाकिस्तानियों को ऐसी मिर्ची लगी है कि वो बिलबिला उठे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि लिटन दास ने पाकिस्तान की हेकड़ी कैसे गुम की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही दमदार खबरें आपको लगातार। बात यह है कि लिटन दास पिछले काफी अरसे से बांग्लादेश का क्रिकेटर, विकेट कीपर, बैट्समैन, अच्छी बैटिंग करता है और आपने देखा वर्ल्ड कप वगैरह में भी पाकिस्तान, इंडिया, बाकी टीमों के खिलाफ भी बहुत अच्छी और शानदार कभी कभी परफॉर्मेंस दिखा देता है। तो वो भाई पाकिस्तान के साथ पिछले काफी अरसे से ना बड़े चुभे चुभे से बयान दे रहा है और अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में उसने बोला कि जी वर्ल्ड कप में हमें जाना चाहिए था इंडिया खेलने के लिए। वो कहता है कि भाई जब हम पाकिस्तान जा सकते हैं कि जहां पे हमारे होटल के रूम के बाहर भी एक बंदा बंदूक लेके खड़ा होता है, तो फिर हमें इंडिया जाने में क्या मसला, क्या परेशानी? अब आपको पता है बांग्लादेश में हुकूमत चेंज हो गई है, इंटरिम सेटअप खत्म हो गया है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो भी अब तमीम इकबाल, फॉर्मर क्रिकेटर, वो बन चुका है। अब वो हालात जो है, जज्बात सारे बदल गए। अब आप कड़ियाँ मिलाइएगा, तमीम इकबाल वो था जिसने सबसे पहले ये बात की थी आवाज उठाई कि थी। आवाज़ उठाई थी कि बांग्लादेश टीम को जाना चाहिए भारत में, ठीक है? और हमने अपने लिए बांग्लादेश का साथ दिया था क्योंकि ये फैसला बांग्लादेश का था, पाकिस्तान का नहीं था। हमने कोई उनको नहीं कहा कि भाई तुसी ना जाओ, ते इत्थे रुक जाओ। हम खुद तो खेल रहे हैं, हम उनको कैसे मना करेंगे भई तुसी ना जाओ? हमने ये कहा था कि आपका जो भी फैसला होगा, वी विल सपोर्ट यू, और हमने सपोर्ट किया। सो हमने तो अपने लिए, ज़ाहिर है अगर कोई ये कहे कि खालिस्तान बांग्लादेश के लिए किया, तो ज़ाहिर है प्रोफेशनल अप्रोच तो यही होती है कि आप अपने लिए भी कुछ नो आगे का गेन देख रहे करें। होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, आगे का देख रहे होते हैं। मैं तो उस वक़्त भी कहा था कि पीसीबी को अपने लिए भी कुछ ले लेना चाहिए, बट हमें अगर सपोर्ट मिल गई बांग्लादेश की इन फ्यूचर के कहीं आईसीसी बैठक में या कहीं पर बांग्लादेश की सपोर्ट है, तो वो भी हमारे लिए ठीक है। लेकिन अब चूँकि वहाँ पे भी सिनेरियो बदल गया, इंटरिम सेटअप था वो खत्म हो गया। अब बुलबुल साहब नहीं है, अब बाज़ आ गए हैं। तो सो कहानी बदल गई है थोड़ी-सी। आई विश के नहीं बदले क्योंकि पॉलिटिकल तो ताल्लुकात अच्छी हैं बांग्लादेश के साथ, मगर तो एक तो ये भी जरा बात जो कही है इस पे हम गुफ्तगू का हमदर्द बनना था बांग्लादेश का कि भाई उनके हालात पहले इंडिया के साथ अच्छे थे, हुकूमत चेंज हो जाएगी और फिर भी उनके हालात अच्छे हो जाएंगे। बायलैटरल अब इंडिया अफगानिस्तान से अभी आजकल खेल रहा है। वो बांग्लादेश की अभी जो ड्यू है सीरीज, वो भी अब तमीम इकबाल उनका प्रेसिडेंट है और गवर्नमेंट भी अब सॉफ्ट कॉर्नर है, हालात उनके बाकी बेहतर होने रहे हैं। तो बांग्लादेश में जाके इंडिया दोबारा खेलना शुरू कर देगा और उनकी बायलैटरल सीरीज वगैरह भी हो जाएगी और फिर कुछ प्लेयर जो बांग्लादेश के सिलेक्ट होते हैं आईपीएल में, शायद आगे फिर वो भी रास्ता खुल जाए और वो भी जरा बेहतर हो जाए, प्लेयर्स अपना वो भी फायदा देख रही है। अब कड़ियाँ मिलाइएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की बहुत सीरीज हुई हैं, बांग्लादेश का क्रिकेटर का ऐसा बिहेवियर कभी नहीं होता था, अब हुआ। और ये बात तय है कि बांग्लादेशी बहुत से क्रिकेटर, उस वक्त भी खबरें आई थी कि बांग्लादेशी बहुत से क्रिकेटर जाना चाह रहे थे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और एक शोएब भाई, एक चीज को कभी नजरअंदाज मत करिएगा, बांग्लादेश क्रिकेटर्स का भी अगर कोई अच्छा है, जैसे लिटन दास इज अ गुड, इज अ बिग स्टार, हाँ, ब्रिलियंट ठीक है ना, माइंड इन था, ब्रिलियंट T20 प्लेयर। व्हाइट बॉल का वैसे भी वो अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है। नहीद राना, मुस्तफीज और भी जो लड़के अच्छे हैं, और खासकर तमीम वहां पे खेला हुआ है इंडिया में, पीएसएल भी खेला हुआ है बाय द वे। और तमीम जो बीसीसीआई का अब सरबराह है, उनका कोलीग रहा हुआ है, टीममेट रहा हुआ है, ठीक है, डोंट फॉरगेट, इकट्ठे खेलते रहे हैं वो, ठीक है ना। जी जी। सो अभी जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उनका इंटरेस्ट ज्यादा क्या होगा या क्या होना चाहिए,
ये होगा कि अगर आईपीएल में चांस मिल जाता है तो वेल एंड गुड। उनकी सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं मरा था, उनका आईपीएल का चांस भी मरा था। सोचिए ना जी, जी। मुस्तफिज, हम दूसरे पैरों में सोचते हैं, मतलब आम लोग जो हैं, बट जर्नलिस्ट हैं हम लोग, हर तरह से सोचते हैं। मैं उस पैरा में भी सोच रहा हूँ कि मुस्तफिज सोच रहा होगा ना कि यार मैंने 8-9 करोड़ इंडियन रुपीज में मिल रहा था। 9 करोड़, 9 करोड़। 9 करोड़ पाकिस्तानी कितना बनता है? कोई 28-30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए को बनता है। तकरीबन को 25 करोड़, नहीं यार, 25-23 ज्यादा करोड़ ही बनता बनती। है। हाँ अच्छा, ज्यादा नहीं, 28-30 करोड़ बनता है। 30 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़। और उसको पाकिस्तानी कितना मिला पीएसएल खेलने का? 4-5 करोड़। हुँ, तो उसकी तो बहुत बहुत कम पैसे मिले ना उसे, तो वो तो यही कहेगा कि जनाब मैं हुँ। कितने मतलब वो मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त इशू ये लिया था कि हमारे खिलाड़ी की इंसल्ट हुई है। मगर उस खिलाड़ी से पूछ लो, जी। वो फील कर रहा है कि उनकी इंसल्ट हुई है, या वो चाह रहा था कि ये मामला एमिकेबली हल हो, या अभी नहीं तो चलो अगले अगले सीजन खेलो। चले मैं आपसे यही पूछ हुँ, लेता हूँ, अगले सीजन भी लाहौर कलंदर उसको बुलाएगा, फर्ज किया, हुँ, और उसको आईपीएल में हुँ। भी कोई टीम चुन लेती है, उनके मामला हल हो जाते हैं, तो वो किधर जाएगा? ऑब्वियसली आईपीएल में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो कुछ क्रिकेटर्स हैं ना, दो मैं आपको सिर्फ रीजन बता रहा हूँ, वो जो हम अज्यूम कर सकते हैं, जाहिर है किसी के अंदर दिल का हाल तो हम नहीं बोल सकते। मुझे लगता हुँ, है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर भी चाहेंगे कि इनके साथ मामला तय हो, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी चाहेगा कि बीसीसीआई के साथ मामला तय हो। उनको पीसीबी के साथ खेल के, उनको इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ अब सीरीज खेल रहे हैं, वो नहीं बचेगा जो उनको बीसीसीआई के साथ, इंडिया टीम के साथ खेल के बचेगा। सो उन्होंने उस सिनेरियो को भी देखना है। ये बड़ी मार रहे हैं लिटन दास भैया, वो हमें बीच में रगड़ देते हैं। भैया तुम उधर की बात उधर करो ना, हमें हमारा क्या लेना देना। मैं इसलिए कह रहा था, मैं उस टाइम इसलिए कह रहा था कि हमें इस लोचे में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता था ना बाद में ये इस किस्म की फिल्में डलनी है, लो डल गई। शादी भी ना, शादी चंगा करने का टाइम नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली ऐसे लेवल के ऊपर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने उस सिनेरियो को भी देखना है। उस टाइम पे जब सना भाई ये सारा सागा चल रहा था, तो आपको याद होगा कि उनके जो इंटरिम मिनिस्टर थे, उनके साथ उनकी एक मुलाकात भी हुई थी प्लेयर्स के साथ, जो कि बाहर आके उन्होंने कहा था कि हम मीडिया के सामने नहीं बता सकते कि अंदर हमारी क्या बात हुई है, बट हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमने इंडिया के अंदर खेलने नहीं जाना। जबकि उसके बाद फिर आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता लीक्स होनी शुरू हो गई थी कि अंदर क्या बात हुई। प्लेयर्स नहीं चाहते थे, प्लेयर चाहते थे कि हम खेलने के लिए जाएँ। बट क्योंकि उस टाइम इंटरिम था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आपको पता है कि इलेक्शंस होने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से भी मामला ये हल हो रहा है, इसको हल कर देना चाहिए, यानी कि नहीं खेलने जाना चाहिए, और फिर उस टाइम पे काफ़ी कुछ हुआ भी। ख़ैर सना भाई, अब लिटन दास वाली जो स्टेटमेंट है, अब ये तो फिर लोग समझते हैं ना फिर इस चीज़ को कि यार अगर पाकिस्तान में इस हालात में अगर खेलने जा सकते थे, तो बांग्लादेशी प्लेयर फिर क्यों नहीं जा सकते थे वहाँ खेलने के लिए? उनका ये स्टेटमेंट का, अब उसने ये स्टेटमेंट दी है, देखें उसने दो तरह से स्टेटमेंट दी है। एक तो उसने बताया कि भाई साहब हमारा तो बीसीसीआई को एक तरह से मैसेज सीनियर क्रिकेटर्स का या जो आम लोग हैं कि भाई साहब हम में कोई मसला नहीं है आप लोगों के पास आके खेलने का। अब स्पेशली ये माहौल इसलिए भी बन रहा है कि इंडिया ने टूर करना है बांग्लादेश का, और जी। बांग्लादेश ने एशिया कप भी होस्ट करना है। अगर इंडिया टूर में नहीं आएगा तो एशिया कप भी थोड़ा सा वो रह सकता है, ठीक है ना, हुँ, बट मेरा ख्याल है हुँ, मामला हल हो जाएंगे, और होने हुँ, चाहिए, और होने हुँ, भी चाहिए। हम क्यों चाहेंगे कि जनाब किसी के साथ झगड़ा है? क्रिकेट है, वो क्रिकेट तो कैरी ऑन करनी चाहिए। मतलब मैं हुँ, मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश के लिए भी ठीक है कि उनके बायलैटरल सीरीज वहां पे हो। शुएब भाई, बहुत बड़ा गैप है आपका। अगर आपको, वो तो खैर छोटी सी सीरीज है ना 5 मैचेस की, लेकिन अगर आपको फुल फ्लेज मिल जाता है ना, टूर मिलता है, हुँ, तो बोर्ड ठीक ठाक पैसा कमा लेता है, और वो 2 साल उनके अच्छे गुजरते हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये जो इंडिया का टूर है, ये आप देखिए लास्ट टाइम कितनी हाई बनी थी, मीडिया ने कितना चीखो पुकार की थी, मगर बीसीबी हुँ, ने बीसीसीआई के साथ मिलकर कितना डिप्लोमेटिकली इस मामले के ऊपर प्रेस रिलीज निकाली कि नहीं, हम अगले इस साल नहीं बन पा रहा, हम अगले साल टूर करेंगे। ये बीसीसीआई का भी हुँ, आया था, याद है आपको? हुँ, सो हुँ, हुँ। वो कभी भी नहीं झगड़ा करेंगे, वो बुलबुल। सना बात ये है ना, वनडे वाला डिसीजन सिक्योरिटी तो नहीं था ना। आप देखिए मुस्तफिजुर रहीम को भी जो निकाला गया, उसका भी तो मतलब एक डिफरेंट वो पब्लिक पल्स पे निकाला गया था, और फिर बांग्लादेश के बोर्ड ने अपना वो किया है। मैं जिस मामले का जो है ना घड़े मुर्दे उखाड़ने का मैं जो है ना कायल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्रेजेंट में रहने पे ही फोकस करता हूँ। बट अच्छा है जी, अब आपने इसी तरह से ओपिनियन तो बिल्डअप करना है, क्योंकि आपने बीसीसीआई के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, इंडिया के साथ अच्छे रखने हैं, और उन डिसीजन से डिस्टेंस करना है, तो अच्छी बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, आपके मुल्क के लिए अच्छा है। क्योंकि इंडिया ने आपके मुल्क में आके आगे सीरीज खेलनी है, उस सीरीज से बांग्लादेश के 2-4 साल गुजरेंगे, तो अच्छी बात है, प्रो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फिर बांग्लादेश का क्या, दुनिया का हर क्रिकेटर चाहता है मैं आईपीएल में खेलूं, छोटे छोटे प्लेयर मतलब कितने पैसे कमा लेते हैं, तो भाई अच्छा है जी, उस वाले से भी अच्छी बात कर रहे हैं, किसी को इससे मसला नहीं होना चाहिए। बट जो मसले वाली बात है वो ये है कि the entire team shook hand with us after the match. It was the Rizwan who did not. It was very unprofessional of him. अच्छा, ये बहुत खबर है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान इज एडवोकेसी ऑफ हैंडशेक, कि जब इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया था पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने कहा जेंटलमैन गेम्स है, स्पोर्ट्स में हाथ नहीं मिला सकते। ये वो मतलब पूरे लेक्चर हम पाकिस्तानियों ने दिए कि भाई हाथ मिलाना चाहिए। तो अब रिजवान ने क्यों नहीं मिलाया? वैसे मजे की एक बात बताऊँ, किसी ने नोटिस भी नहीं किया रिजवान ने हाथ मिलाया नहीं मिलाया, ये तो अभी लिथन दास ने बताया है। तो फिर लोग कह रहे हैं अच्छा रिजवान ने हाथ नहीं मिलाया, अच्छा मतलब ये तो मतलब अभी जाके इस पर इस तरह से बात हो रही है, तो ये भी अपने में
एक सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि भाई ये सारा क्या मामला है। बट इसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना वो ये है कि भाई जो लिथन दास ने बढ़ चढ़ के बोला, मतलब कि वेरी अनप्रोफेशनल, मतलब कि मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो टीम से तो मिला देते, तो ये तो वो तो। हालांकि वो जो मुश्ताक अहमद साहब हैं उन्होंने कहा है मैंने तो रिजवान और लिथन दास के दरमियान नाश्ते पे सब कुछ सॉर्टेड करा दिया था। अगर मुश्ताक अहमद साहब ने लिथन दास के साथ सब कुछ नाश्ते पे सॉर्टेड करा दिया था तो ये लिथन दास ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? तो हालांकि एक टाइम पे लिथन दास ने ट्वीट भी किया था कि भाई मैं मोहम्मद रिजवान के साथ खेला हूँ, रिजवान भाई के साथ, तो रिजवान भाई इज़ वेरी दिस एंड डैट, और जब जे साथ एक टीम में खेलते थे तो इसने बड़ी तारीफ भी की हुई है रिजवान की। बट चलो यार, पर्सनल ग्रजेस और जो वो सारा मामला आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक और